हर साहब जी, इन चुनाव में 5 सीटें आप उत्तराखंड में हारे, सबसे बड़ा कारण किसे मानते हैं? खुद को जमीन में गया तो कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा हरीश रावत जी का जो परिवारवाद उत्तराखंड को हार की तरफ लेके गया। अगर आप चुनाव लड़ते तो तस्वीर बदल सकती थी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को अलग करके कांग्रेस ऐसे मुद्दों पे आई जो लोकतंत्र के हिसाब से लगता है कि सही नहीं था। उत्तराखंड में इस समय बिजली जो 8-8 हजार रुपए में काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है, वन निगम में कई लोगों को 6-6 महीने सैलरी नहीं मिल रही है। एक भी कांग्रेसी ना तो धरने पर है, प्रदर्शन पे है। ऐसा लगता है कि बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कांग्रेस हाथ मिल गया। मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस के लिए एक जहर बन चुका है, जो भावनाएं बना दी है बीजेपी ने कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण करती है। लगता है कि वो भी बड़ा हक का कारण है। अब 2027 में चुनाव आने वाले हैं, वो भी आपको हर एक तरफ लेके जाएगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि आप देश की गलती है, देश की बिल्कुल बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं साहब कि देश की गलती है। इस समय हम मौजूद हैं हरीश रावत जी के पास। सर प्रणाम। नमस्कार। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली मुलाकात है। उस हार के कारणों पे जानने की कोशिश करेंगे और ये इंटरव्यू जबरदस्त होने वाला है क्योंकि एक कड़े सवाल वाला इंटरव्यू है। हरीश रावत जी, इन चुनाव में 5 सीटें आप उत्तराखंड में हारे, सबसे बड़ा कारण किसे मानते हैं? खुद को या किसी और को? इसमें 4 फैक्टर है। एक फैक्टर तो यह है जो देश में परिवर्तन की हवा बही, जो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल साफ तौर पर, महाराष्ट्र में इनमें दिखाई दी, वो यदि दूसरे चरण में या तीसरे चरण में हमारे वहाँ चुनाव होते तो उसका प्रभाव उत्तराखंड में भी दिखाई देता है। उत्तराखंड में लोगों के मानस में यही बात रही कि मोदी 400 के पार, ये एक वो बना रहा। हम बदलाव की बयार को उतना लोगों तक नहीं लेकर के जा सके। बदलाव आया, ऐसा नहीं है बदलाव नहीं आया, हमारा मत प्रतिशत बढ़ा, मगर हम उसको तीव्रता नहीं दे पाए। जो परिवर्तन की ताकतें थी, जो संविधान की रक्षा के लिए उठने वाली ताकतें थी, हम उन तक पहुंच नहीं पाए, जब उनको अपने से पूरी तरीके से जोड़ नहीं पाए। दूसरी जो एक बात दिखाई देती है आमतौर पर, हमारा पर्वतीय क्षेत्र का जो मतदाता है उनमें विशेष तौर पर जो महिला मतदाता है वो धर्मपरायण है, और भाजपा ने उनकी धर्मपरायणता का अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए निरंतर शोषण किया है। वो नाना प्रकार के चीजें करके, नाना प्रकार के आयोजन करके उनको अपने साथ जोड़ते हैं और उसका राजनीतिक फायदा उठाते हैं। वेश होता है धर्म का और फायदा उसका राजनीति उठाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी महिलाओं की धर्मपरायणता का शोषण जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। हमारे पास कैंडिडेट्स के पास उतना संसाधन नहीं था, और यदि मैं सत्यता कहूँ तो प्रारंभ में एक हिचकिचाहट थी कांग्रेस के सब लोगों में। हमको इतना विश्वास नहीं था कि हम इतना परिवर्तन ला पाएंगे, तो उसकी वजह से हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं। यदि हमने यही काम 15 दिन 20 दिन पहले से स्टार्ट किया होता और इस भावना से स्टार्ट किया होता, नहीं हमें 5 सीटें जीतनी है, और 20 दिन पहले से कैंडिडेटों को तय करके कैंपेन स्टार्ट कर दिया होता, तब भी रिजल्ट कुछ और होते। तो कहीं कहीं पे इसमें दोनों चीजें, भाजपा की धर्म के शोषण के आधार पर, भावनाओं के शोषण के आधार पर जो स्ट्रेटेजी है उसका, प्लस हमारे लेट स्टार्ट करने और परिवर्तन की भावना से जो मतदाता आ रहा है उस तक हम अपने को जोड़ नहीं पाए। ये सर, मैं जब जमीन में गया तो कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा हरीश रावत जी का जो परिवारवाद उत्तराखंड को हार की तरफ लेके गया। उसके 2 कारण उन्होंने गिनाए। बोले एक तो हरिद्वार में ग्रामीण मंडल में अपनी बेटी को चुनाव जितवाया, फिर अब लोकसभा में अपने बेटे को, क्या कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ता दरी बिछाएंगे, ये आरोप लगा। दूसरा, अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के चक्कर में वो बाकी जगह नहीं जा पाए। अगर आप अल्मोड़ा गए होते, आप गढ़वाल गए होते तो निश्चित रूप से वो सीटें बीजेपी को हारने वाली थी। पहली बात ये है कि कांग्रेस ने मुझे कोई प्रचारक नियुक्त नहीं किया था। कांग्रेस कहती कि आप कैंपेन के चेयरमैन है या कैंपेनर है, आप जाइए।
तो कांग्रेस ने मुझको ये दायित्व तो सौंपा नहीं। तो ये तो जो लोग ये सवाल कर रहे हैं उनको ये बात पार्टी से कहनी चाहिए। और बेटे को लड़ा करके मैंने चुनौती को अपने सामने लिया। सत्यता यह है, वहां से जिन लोगों को पार्टी ने ट्राई किया, कोशिश की, ऐसा नहीं है, जब मैं काम कर रहा था हरिद्वार में, मैं 3-4 साल से काम कर रहा था लगातार, वहां के लोगों का विश्वास जीतने के लिए मैंने कई जन आंदोलन भी किए, कई सड़कों पर धरने भी दिए, पद यात्राएं भी की, ट्रैक्टर यात्राएं भी निकाली, बहुत सारे मुख्यमंत्री हाउस क्रूज भी किया, तब कार्यक्रम किए। तो ये देखते हुए कुछ लोगों के मन में ये लोग आया कि वो भी हरिद्वार से, तो ट्राई किया गया। पहले एक व्यक्ति को किसी ने भेजा और उन्होंने कहा कि पार्टी ने कहा है मुझसे, तो उन्होंने ट्रायल करके देखी, जब उनको समर्थन नहीं मिल पाया तो अचानक गायब हो गए। वो अचानक परिदृश्य से उन्होंने आवेदन ही नहीं किया कि मैं आवेदक हूँ। एक व्यक्ति ने आवेदन किया, पार्टी लीडरशिप के सामने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो पार्टी लीडरशिप ने निर्णय होल्ड कर दिया, नहीं तो अकेले वीरेंद्र की संस्तुति गई थी वहां से, तो निर्णय कुछ दिन होल्ड किया पार्टी ने, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भी पीछे हट गए। वो उन्होंने मेरे सामने ही, जब मैंने कहा कि जल्दी निर्णय करिए और देर हो रही है, तो इनको देना चाहते हैं, इन्हीं को दे दीजिए, ये लड़ लें। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जो है, और मुझसे कहते थे आप लड़ो। मैंने कहा मैं एक्सीडेंट के बाद अब चुनाव लड़ने की स्थिति में शारीरिक रूप से नहीं हूं, और इसलिए देना है तो फिर इनको दीजिए। अब रहा सवाल परिवारवाद का, मेरे ये सत्यता है कि आज राजनीति के अंदर जब तक आपका परिवार आपके साथ नहीं होगा, आपको लोगों के दुख सुख में भी जाना पड़ता है, आपको शादी ब्याह में भी जाना पड़ता है, आपको नामकरण में भी जाना पड़ता है, राजनीतिक प्रोग्रामों में भी जाना पड़ता है, आपको अपनी पारस्परिक संबंधों में भी जाना पड़ता है, रामलीला में भी जाना पड़ता है, आपको और भी दूसरी चीजों में जाना पड़ता है। तो उसके लिए आप अपने परिवार का सहारा लेते हैं, अपनी बेटियों का सहारा लेते हैं। बेटियों, मैंने भी वो सहारा लिया। वीरेंद्र 2009 से लगातार हरिद्वार में काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि वीरेंद्र कोई नए हैं। नंबर वन बेटी भी वहां 2009 से काम कर रही थी, और वो भी उस सीट को जीती जिस सीट से कांग्रेस कभी नहीं जीती। जिस दिन से राज्य बना तब से तो छोड़िए, उससे पहले भी उस सीट से कांग्रेस नहीं जीती थी, तो लेकिन वो उस सीट को जीत करके लाई। वीरेंद्र ने एक अच्छी चुनौती दी। यदि परिवारवाद को लोग नहीं मानते तो आप कुल मत देखें और मतों के औसत के हिसाब से देखें तो वीरेंद्र सबसे कम वोटों से हारे कांग्रेस के उम्मीदवारों के। अगर आप चुनाव जहां परिवारवाद नहीं था, जहां लोग खुद ही चुनाव लड़ रहे थे, तो लोगों ने उनको जो सवाल ये कर रहे हैं उन्होंने उनको जिताने। सर अगर आप चुनाव लड़ते तो तस्वीर बदल सकती थी, मानते हैं इस बात को? ज्यादा से ज्यादा 40-50 हजार का अंतर पड़ता, क्योंकि हम जो फैक्टर मैंने अभी आपको 3 बताए, वो फैक्टर के अलावा एक और फैक्टर है जिसको मैं पार्टी के हित में अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उस फैक्टर के रहते, उन कमियों के रहते जो है बहुत परिणाम में अंतर नहीं आना। सर मुझे ये भी जानना है कि कांग्रेस ने जो लड़ा और 44 से 99 पर आ गए, लेकिन 85 रुपए का लालच दिया गया, आरक्षण खत्म हो जाएगा इसकी झूठी बातें की गई, मतलब, और दूसरा मुस्लिम दलित पिछड़े का सहयोग बिठाया गया, यानी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को अलग करके कांग्रेस ऐसे मुद्दों पे आई जो लोकतंत्र के हिसाब से लगता है कि सही नहीं था। मानते हैं कि थोड़ा सा आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने आपको मुफ्त गेहूं और आटा और चावल, गेहूं और चावल दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं तुमको 2000 रुपया जो है किसान पेंशन के दे रहा हूं। उसमें तो कहीं पर
ये नहीं समझा जा रहा है कि ये गलत है। तो वही तो कहते हैं, तो हटाना है सरकार को। कांग्रेस घोषणा पत्र के पार्ट के रूप में कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम महिलाओं को लक्ष्मी दीदी के रूप में जो है उनको 1 लाख रुपया दान देंगे करके, या युवाओं को अप्रेंटिसशिप करने के लिए 1 लाख रुपया देंगे। मतलब मांगते हैं, मतलब आप ये मानते हैं कि कांग्रेस चुनाव, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा ये चीजें हो सकती है। कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र का इसको हिस्सा बनाया, और हमने संविधान परिवर्तन की बात इसलिए कही, संविधान को धीरे धीरे कुचला जा रहा था। आपने पब्लिक सेक्टर को भेज दिया, पब्लिक सेक्टर की जितनी वो थी कंपनियां, बड़े बड़े लोगों को भेज दी, रिलायंस को भेज दी। आरक्षण खत्म कर जाएंगे वाली बात कह दी आप लोगों ने। आधा आरक्षण तो खत्म कर दिया इन्होंने, भाजपा के लोगों ने न इन 10 सालों के अंदर आधा आरक्षण खत्म कर दिया। दो हिस्से थे ना, एक तो पब्लिक सेक्टर में आरक्षण था, तो पब्लिक सेक्टर को तो तुमने भेज दिया, तो न बांस रहा न बांसुरी बजी। सर मतलब तो नंबर 1, नंबर 2, आपने आरक्षण को खत्म कर दिया क्योंकि आपने पदों को भरा ही नहीं। 30 लाख पद खाली हैं, जब पद भरे जाएंगे तभी तो आरक्षण मिल पाएगा। तो हमने ये कहा कि ये बेईमान है, 400 के पार की बात कर रहे हैं, इनका लक्ष्य जो है संविधान को बदलना है, क्योंकि ये संविधान और सर मतलब सर मेरा सवाल है कि अपने मार्ग का बाधक बनाते सर, कि महंगाई, बेरोजगारी और ऐसे मुद्दों, भ्रष्टाचार के मुद्दों पे नहीं लड़ सकते, सिर्फ इसी मुद्दों पे। हमने ये मुद्दे भी बनाए, पर वो तो मुद्दे गौण हो गए, बाकी मुद्दे हावी हो गए। संविधान और लोकतंत्र प्रमुख मुद्दा है। यदि लोकतंत्र नहीं रहेगा तो कैसे संविधान की रक्षा कैसे होगी, और संविधान नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। तो हमने लोकतंत्र की रक्षा की बात भी कही, हमने संविधान की रक्षा की बात भी कही। हमने कहा इनको बचाने के साथ साथ हमारा मुद्दा बेरोजगारी है, हमारा मुद्दा महंगाई है, हमारा मुद्दा जो है जो बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है वो है, जो गरीब अमीर की खाई बढ़ रही है वो मुद्दे हैं। हमने लोगों के पेट की बात की। हमने तो, कांग्रेस पहली पार्टी थी जिसने कहा कि आपको इस बार अपने को देख करके वोट देना है। आप अपने को देखिए, अपनी समस्याओं को देखिए, आप किसी चीज को देख करके वोट मत करिए। जो भाजपा कहती थी कि उधर देखो वो मोदी हैं, उनको देख करके वोट करिए, हमने कहा किसी को मत देखिए, आप अपनी समस्या को, अपने चूल्हे को देखिए, अपने बच्चे के भविष्य को देखिए, अपने अड़ोस पड़ोस को देखिए। सर अब मैं आता हूँ उत्तराखंड के मुद्दे पर। उत्तराखंड में इस समय बिजली जो 8-8 हजार रुपए में काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है, वन निगम में कई लोगों को 6-6 महीने सैलरी नहीं मिल रही है। एक भी कांग्रेसी ना तो धरने पर है, प्रदर्शन पे है। ऐसा लगता है कि बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कांग्रेस हाथ मिल गया। सर एक सवाल लेता हूँ, सर एक और इसी विषय पर एक ले रहा हूँ। अब ये लकड़ी चोरी का सवाल को आपका सुझाव मानता हूँ, बल्कि मैं तो इन पर उपवास करता रहता हूँ अपनी तरीके से, अपनी फेसबुक में इसके खिलाफ आवाज बुलंद करता रहता हूँ। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसको कांग्रेस के लिए एक सुझाव के रूप में देखता हूँ कि इन मुद्दों पर कांग्रेस को जन आंदोलन संगठित करना। सर मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस के लिए एक जहर बन चुका है, जो भावनाएं बना दी है बीजेपी ने कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण करती है। लगता है कि वो भी बड़ा हार का कारण है। अब 2027 में चुनाव आने वाले हैं, वो भी आपको हार की तरफ लेके जाएगा। एक बात बताइए, भाजपा ये हमसे कहती है कि हमने मुस्लिम तुष्टिकरण किया, तो हम कह रहे हैं जो तुष्टिकरण किया उसको खत्म कर दो ना। क्या खत्म किया 10 साल के अंदर आपने? आप बताइए ना। आप एक दुष्प्रचार करते हैं लोगों के बीच में, कहते हैं मुसलमान तुम्हारा हिस्सा खा रहे हैं, तुम्हारी नौकरियां खा रहे हैं, तुम्हारा हिस्सा खा रहे हैं। आप दुष्प्रचार करते हैं। आप बताइए ना सॉल्यूशन क्या है। जब कोई इस समाज का हिस्सा है, इस देश का हिस्सा है, तो देश के लिए जो फैसला होगा वो उसके लिए भी फैसला होगा, उसको भी उसका लाभ मिलेगा। आखिर हमने ये कहा तो पसमंदा निकाल करके कौन लाया? भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुस्लिम मोर्चा क्यों बना करके रखा हुआ है? और प्रधानमंत्री जी को सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ सबका साथ क्यों जोड़ना पड़ा? क्यों जोड़ना पड़ा साथ आपको? जब सबका साथ नहीं जाएगा, कहते मुस्लिम माइनस, हमको सबका साथ चाहिए। वैसे मांगते हैं कि इस मुद्दे पर आप बेईमानी कर रहे हैं। हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, जो संविधान कहता है, जो हमारे आजादी, बीजेपी तो उसका फायदा उठा बीजेपी इसका फायदा उठा के लेके चली जा रही बार-बार। कैसे पार पाएंगे इससे आप लोग? की हड्डियां हमेशा नहीं चढ़ गई, तीसरी बार चढ़ गई सर, तीसरी बार चढ़ गई है। देश की गलती है। यदि झूठ की हड्डियां चढ़ाएंगे
तो उसका तो सर ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि आप कहें देश की गलती है। वो देश की बिल्कुल मैं मानता हूं। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं सर आप ये देश की गलती, मतलब आप देश के लोगों को गलत ठहरा रहे हैं इस मामले में। नहीं, बिल्कुल निर्णय गलत है, हम तो कहेंगे। तो लोकतंत्र में सर आपको स्वीकार करना चाहिए ना, लोग कैसे गलत हो गए इसमें? लोकतंत्र के अंदर हम निर्णय कहीं कहीं आप लोगों की कमी है कांग्रेस की। निर्णय गलत भी हो सकता है, निर्णय गलत भी हो सकता है। हमारा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बहुमत दे करके एक गलती की है लोग, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी का समाधान है। या तो लोग कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं हमारा प्रश्न नहीं है, यदि देश की जनता कहते हैं सर एक अकेली पार्टी 240 लेके आई, वो गलत हो गए वो लोग जिन्होंने वोट डाला उनको, ये कह रहे हैं आप? ये सवाल सर तो लग रहा है अगर ये वायरल हो गया तो पूरे देश में एक तहलका मच जाएगा। ये कुतर्क का कोई उत्तर नहीं है, कुतर्क का कोई उत्तर नहीं है। आप, मैं कह रहा हूं कि ये लोगों की गलती है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, लोगों की गलती है कि लोगों ने अपने सवालों के बजाय जो है भाजपा के कुतर्कों पर वोट दिया। देखिए ये ईमानदार बयान राउत जी का, इसलिए राउत जी सर एक सवाल लूंगा मैं आपको। मैं देखता हूँ सर कई बार जीते, बस 2 सवाल है भ्रष्टाचार इसमें एक बात और जोड़ दीजिए, यदि ऐसा नहीं है तो देश के लोगों को की तरफ से क्या मेरे आप या कोई दोस्त ये कहना चाहता है कि महंगाई मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं, बिल्कुल मुद्दा है, ये बेरोजगारी मुद्दा नहीं, बिल्कुल नहीं, आप उसके लड़का आ रहे हैं, गरीब अमीर के बीच की खाई मुद्दा नहीं, कांग्रेस उठा रही है। हमने कहा, हमने तो समाधान भी दिया उसका, हम समाधान करेंगे, हम तो समाधान भी बता रहे हैं सर, तो समाधान भी बता रहे हैं सर। अब एक चीज सर मैं जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके मुद्दे पे कांग्रेस बीजेपी के साथ क्यों देती है? सर अभी हमारे रामनगर में लकड़ी चोरी का मुद्दा पकड़ा गया, मैं रामनगर में अकेला पत्रकार जो उठा रहा हूं, तो कांग्रेस ही मुझे कह रहे हैं इस आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, मतलब जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है उसे कह रहे हैं कि यार ये क्यों कांग्रेस ऐसी बातें बोल रहे हैं, ये समझ से बाहर है मेरी। हम इसी स्वतंत्रता के लिए तो लड़ रहे हैं, हम यही आजादी की बात तो कर रहे हैं, इसी लोकतंत्र की बात तो कर रहे हैं कि कोई हमारा आलोचक हो जो उठाए। यदि कोई सरकार की आलोचना कर रहा है तो उसको, सरकार को करेक्टिव स्टेप उठाना चाहिए। हमारा काम थोड़ी है कि आपसे ये कहना कि आलोचना न करो, यदि किसी ने कहा है तो मैं उससे सहमत। सर एक सवाल और लूंगा मैं आपसे, 2027 के चुनाव के लिए क्या आप अभी से तैयारी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो जो आपके ही पार्टी में प्रतिद्वंदी हैं उनसे आप सुलह करेंगे ताकि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ के आप उन लोगों की उम्मीद बन पाए? मेरा इशारा रणजीत राउत जी की तरफ है। हम मिलजुल करके करेंगे, हम मिलजुल करके सब काम करेंगे। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है, हम सब एक उसको समेटेंगे और मैं समझता हूँ सबके मन में ये भावना होगी और इस भावना से काम करेंगे। बहुत धन्यवाद राहुल जी, तो समय देने के लिए। बाकी पत्रकार इंतजार कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद सर आपका।